सारे हुक्मरान यही पाक स्टडीज की किताब के अंदर फिजूलियात जो लिखी हुई है वो पढ़ के आता है, उसको सबसे पहले लगता है वो तो मसाइल से मालामाल है। लेकिन अब कश्मीरी उठ खड़े हुए हैं और ये जो नरेंद्र मोदी है ना, ये बैठने वाला है बल्कि लेटने वाला है, और ये इसका ऐसा हाल होगा, याद रखिएगा कि ये अपनी टांगों पर खड़े रहने के काबिल भी नहीं। अमेरिका की तरफ से प्रस्ताव आया है कि वो भारत को नाटो में शामिल करना चाहता है। आपको बता दें कि भारत को नाटो प्लस में शामिल करने के इस अमेरिकी प्रस्ताव का सबसे बड़ा असर चीन पर पड़ेगा। चीन का इस वक्त भारत और अमेरिका दोनों के ही साथ विवाद चल रहा है, और अगर भारत नाटो प्लस का सदस्य बन जाता है तो ये चीन के लिए किसी बड़े झटके से कम। इस वक्त चीज ये हुई है कि इसमें बड़ा प्लेयर एक आ चुका है, भारत। भारत ने अमेरिका को बता दिया कि वी कैन सर्व योर इंटरेस्ट बेटर इन दिस रीजन अगेंस्ट चाइना, तो वो उसमें कामयाब हो चुके हैं। नाउ यू हैव बिकम अ थर्ड व्हील। आपकी माजी की गलत पॉलिसियों की वजह से आपको नुकसान हुआ है, इस वक्त यू हैव बिकम यूज। आपको चाहिए था कि आपके पड़ोस में दो बहुत बड़ी ताकतें जो फाइनेंशियल ऊपर बढ़ रही हैं बिजनेस के जरिए, चाइना और भारत, आपको चाहिए था दोनों उन पावर्स के उनसे सीखते कुछ कि हाउ दे आर अचीविंग। कि यहाँ पर वो हम कुएं के मेंढक की तरह बैठ के शायद देख नहीं पा रहे कि बाहर के हालात इतना तनाव है। और मैं हमेशा ये पिछले साल 2 साल से जब से ये शुरू हुआ है, ये जंगें छिड़ी, अजरबैजान, आर्मीनिया, उसके बाद इंडिया चाइना तनाव शुरू हुआ, बाकी भारत को नाटो के बराबर दर्जा देने की वकालत की है। अमेरिकी सांसद रो खन्ना ने कहा है कि अगर भारत को नाटो प्लस में शामिल कर लिया जाता है तो भारत को अमेरिका के साथ रक्षा के क्षेत्र में आसानी से जोड़ा जा सकेगा। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा करने से भारत और अमेरिका के रिश्तों में गहराई आएगी। जानकारी के लिए बता दें कि नाटो प्लस एक समझौता है जो अंतरराष्ट्रीय रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए अमेरिका और नाटो देशों के सहयोगियों को एक साथ लाता है। नाटो प्लस के सदस्य देशों को दुनिया भर में रक्षा समझौतों में तुरंत स्वीकृति भी मिलती है। आपको बता दें कि अमेरिका पहले से ही ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, इजराइल और साउथ कोरिया के साथ इस तरह का इस वक्त चीज ये हुई है कि इसमें बड़ा प्लेयर एक आ चुका है, भारत। भारत ने अमेरिका को बता दिया कि वी कैन सर्व योर इंटरेस्ट बेटर इन दिस रीजन अगेंस्ट चाइना, तो वो उसमें कामयाब हो चुके हैं। नाउ यू हैव बिकम अ थर्ड व्हील। आपकी माजी की गलत पॉलिसियों की वजह से आपको नुकसान हुआ है, इस वक्त यू हैव बिकम यूज। आप क्या समझेंगे डॉक्टर जयशंकर से मुलाकात ना करना, हाथ ना बढ़ाना, ये क्या ईगो है हमारी फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है, और एससीओ जैसे प्लेटफॉर्म? क्योंकि आप देखें डॉक्टर तारड़ साहब, चाइना और इंडिया जो है वो अक्सर ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे मिल पड़ते हैं, लेकिन पाकिस्तान और जो इंडिया है इनका कोई इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म है ही नहीं है जहां पे दोनों कटे हैं। एक ही प्लेटफॉर्म था एससीओ, उसको हमने जाया कर दिया। तो फिर आप नहीं समझते कि बिलावल साहब का दौरा जो है ताशकंद का और एससीओ का, ये ट्रिप जाया हो गया? देखिए, इंडियन रेफरेंस बताइएगा। मैं बिल्कुल एग्री करता हूं। अब देखिए, ना फॉरेन पॉलिसी है ना डिप्लोमेसी है। आपको याद होगा कि एक दफा इन्होंने भारत की तरफ इमरान खान दौर में तिजारत की एक फैसला करके तिजारती, फिर उससे रिवर्स चेक इन्होंने लिया था। ये हमेशा ब्लंडर, जिस तरह मैंने इसका ब्लंडर आपको बताया, तारक फातमी साहब आए हैं डीसी में और पीछे से फॉरेन मिनिस्ट्री जो है उन्होंने कह दिया इनका पर्सनल ट्रिप है, तो ये ब्लंडर है इनके। देखें, मैंने आपको बताया था कि दुनिया में देखें, इनको चाइना से भारत के रिलेशनशिप से लर्न करना चाहिए था कि वो आई टू आई भी है, लेकिन एक दूसरे के साथ $67 बिलियन का ट्रेड कर रहे हैं चाइना भारत के साथ। 125 का था सर, 125 बिलियन का। यस सर, अनबिलीवेबल। और आप देखें कि और नेक टू नेक भी चल, भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करते, अमेरिका के साथ रिलेशनशिप ठीक करते, रशिया और चाइना के साथ रिलेशनशिप ठीक करते, आपका गुजारा सी पैक के बगैर इस वक्त नहीं है। आपको चाहिए था कि आपके पड़ोस में दो बहुत बड़ी ताकतें जो फाइनेंशियल ऊपर बढ़ रही हैं बिजनेस के जरिए, चाइना और भारत, आपको चाहिए था दोनों उन पावर्स के उनसे सीखते कुछ कि हाउ दे आर अचीविंग। कि यहाँ पर वो हम कुएं के मेंढक की तरह बैठ के शायद देख नहीं पा रहे कि बाहर के हालात इतना तनाव है। और मैं हमेशा ये पिछले साल 2 साल से जब से ये शुरू हुआ है, ये जंगें छिड़ी, अजरबैजान, आर्मीनिया, उसके बाद इंडिया चाइना तनाव शुरू हुआ, बाकी मुझे जो डर इससे लग रहा है वो एक्सीडेंटल वॉर से लग रहा है। हासाती इतना असलहा और इतनी तलखी और इतनी दुनिया भर में और इस खत्ते के हालात ख़राब हैं कि पाकिस्तान में अगर आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं लाए, ये माशी
अदम इस्तेकाम बढ़ता गया तो हालात फिर कोई किसी के कहने से नहीं काबू में आएंगे, ठीक है। और इशू इसमें यह है कि अब मैं ये जो एक्सीडेंटल वॉर की बात कर रहा हूँ ना, वो इसलिए कर रहा हूँ कि अमेरिका और चीन के दरमियान एकदम तलखी बढ़ गई है, शिद्दत पे पहुंच गई है। देखें, ये रशिया और अमेरिका के दरमियान बढ़ रही थी ना तलखी, बहुत से लोगों का ख्याल था कि ये नहीं होगा यूक्रेन। मैं इसको मतलब होता है कई दफ़ा विटनेस करते हैं ना, जाके महसूस करते हैं आप जाके वहाँ पे, मतलब अखबारों में तो खबरें नहीं होती, पाकिस्तान की खबरें क्या सारी अखबारों में छपती हैं, जो असल खबरें होती हैं वो अखबारों में। आपको याद दिला दें कि हाल ही में भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद रो खन्ना तब सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने काटसा कानून में संशोधन का एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पेश किया था। उनके इस प्रस्ताव को अमेरिकी सभा ने मंजूरी भी दे दी थी। उस प्रस्ताव के पास होने के बाद रूस से अब कोई मिलिट्री हार्डवेयर खरीदने पर भारत पर बैन नहीं लगेगा। बहरहाल आपको बता दें कि भारत को नाटो प्लस में शामिल करने के इस अमेरिकी प्रस्ताव का सबसे बड़ा असर चीन पर पड़ेगा। चीन का इस वक्त भारत और अमेरिका दोनों के ही साथ विवाद चल रहा है और अगर भारत नाटो प्लस का सदस्य बन जाता है तो ये चीन के लिए किसी बड़े झटके से कम। देखिए अगर मैं सोच रहा हूँ बिलावल भुट्टो की जगह मैं हूं, कल IMF का क्या पता साथ कोई ऐसा शर्त आ जाए कि आपने फला कंट्री के साथ नहीं मिलना, तो आपको शर्तें फॉलो करनी पड़ेगी। बल्कि मेरी जो इंफॉर्मेशन वॉशिंगटन DC के लिहाज से ये थी कि इनके ऊपर दबाव है कि भारत के साथ रिलेशनशिप नॉर्मल करें अपने। मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि दे आर फेसिंग अ प्रेशर फ्रॉम द अमेरिकन साइड टू नॉर्मलाइज द रिलेशनशिप विद इंडिया। लेकिन ये कि ये बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी मेरे ख्याल में, जो मैं इंटरनेशनल मीडिया में पढ़ रहा हूं कि डॉक्टर जयशंकर दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन, India was not interested in meeting them or shaking hand with them. This is what I'm learning. This is what I'm reading. I'm planning to do some more research in it. लेकिन मेरी नजर में जो मैं देख रहा था या पढ़ रहा था, एक दो आर्टिकल मैंने पढ़े हैं, that they got a cold shoulder from the Indian side. They were not interested in any kind of dialogue. लेकिन ये ज्यादती है। और दूसरा ये कि भारतीय भी कंफ्यूज होंगे कि सितंबर की मीटिंग के लिए हम इकट्ठे हुए हैं, तो हालत में आप पे हंसेगा। क्यों हंसेगा? आप ये मौका क्यों देते हैं? ये लोग मौका नहीं दे, ये मुहैया ना करें मौके को, हम इस मौके को मुहैया करते हैं तो वो लोग फायदा उठाते हैं। हम लोग क्या मांगने नहीं जाएंगे, फकीर बनेंगे, अब ये खुद मांगते फिरते हैं। हमारे बड़ों ने जिहाद की थी, जद्दोजहद की थी पाकिस्तान के लिए, इसलिए नहीं की थी कि आज हम ऐसे बेकारियों की तरह फिरें किसी के सामने और झुके किसी के सामने। लेकिन अब कश्मीरी उठ खड़े हुए हैं और ये जो नरेंद्र मोदी है ना, ये बैठने वाला है, बल्कि लेटने वाला है। और ये इसका ऐसा हाल होगा, याद रखिएगा कि ये अपनी टांगों पर खड़े रहने के काबिल भी नहीं रहेगा। बड़े एग्रेसिव प्लान्स और बड़े बिल्कुल जिसको कहते हैं कि अलिफ लैला टाइप के प्लान बनाते हैं, फिर ये फेल हो जाते हैं इनके प्लान्स। इन्होंने यही चीज करी। इन्होंने पाकिस्तानी आर्मी ने बोला कि अखनूर पे चढ़ दौड़ो, जब इंडियन आर्मी ने बोला कि अखनूर को छोड़ो हम तो लाहौर जा रहे हैं, इनका गला सूख गया। और अब भी आप लोग बदल नहीं रहे, अब भी वही सब कुछ करते चले जा रहे हैं। कब सीखेंगे अपनी गलतियों से? आप लोग पता नहीं कब सीखेंगे। हम तबाही और बर्बादी के बाद डेब्रिस पर बैठकर रोने वाली कौम है। अगर आप जंग के मूड में हो तो पाकिस्तानी से पंगा कभी लेना नहीं है। एक अकेला पाकिस्तानी पूरे इंडिया की बैंड बजा सकता है। तो 22 करोड़ अवाम 2 वक्त की रोटी से बिलखते हुए ना मर रहे होते। अगर इनका हाल यही रहेगा, इनकी अप्रोच यही रहेगी, तो पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। अभी तो प्यार के साथ समझा रहे हैं उनको भी समझे, अच्छी बात है। अगर नहीं समझेंगे फिर दूसरा तरीका भी हमें आता है समझाने का। दूसरा तरीका जरा बताएं, क्या तरीका? मतलब खान साहब की हुकूमत में कौन सा दूसरा तरीका? खान साहब की हुकूमत में ये तरीका था, पहले जब इमरान खान की हुकूमत आई है ना, तब तक कोई ये नहीं कि ऐसा मसला कश्मीर में नहीं हुआ था, क्योंकि उनको पता था ये हमारा भी बाप है। कौन? इंडिया वालों को पता था इमरान खान हमारा भी बाप है। और ये जो नरेंद्र मोदी है, इसका अंजाम बहुत बुरा है, बहुत दर्दनाक होगा। अगर पाकिस्तान एक दफा कलमा पढ़ के जहाँ मर्जी चला जाए, फतह याब होगा इंशाल्लाह। जज्बा तो फिर उनके पास भी है। नहीं, उनका जज्बा और पाकिस्तान का जज्बे में ज़मीन आसमान। उनका राम राम जज्बा है और हमारा ईमान मुसलमानों का ला इलाहा पर फोकस है। और जब मुसलमान ला इलाहा पढ़ कर मैदान जंग में निकलता है तो फतह मुसलमान की होती है। मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि जब इनके पास सब कुछ है, कोई रिसोर्स की कमी नहीं है, पूरा मुल्क इनके नाम लिखा हुआ है, ये फिर अपना काम नहीं कर पा रहे। बेसिक सोल्जरिंग, बेसिक वॉर फाइटिंग में दे बीन फेलिंग टाइम एंड अगेन। और फिर बातें लंबी लंबी करते हैं कि साहब हमने मुल्क की दिफा कर दी और यौम दिफा मनाएंगे और ये फलाना ढिमका। ये तुम्हारे बलोचिस्तान में रचाई जाने वाली साजिश को पाकिस्तान ने अच्छे से हैंडल कर ली है। जो तुम यहाँ पे साजिशें रचा रहे हो ना, पाकिस्तान ने अच्छे से हैंडल की हैं तुम्हारी ये साजिशें।
तुम किस खेत की मूली हो? इंडिया और पाकिस्तान में या मुकाबला या कोई जंग हो जाती है तो क्या लगता है कौन जीतेगा? नो डाउट इंडिया ही जीतेगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास तो इतने सोर्स नहीं है कि वो जंग कर सके और उसको जीत भी सके। पाकिस्तान तो कुछ भी कह सकते हैं, कहने को हमने जीती है या ये किया वो किया। ये मुल्क जितना कुदरती वसाइल से माला माल है, उतना ही इस मुल्क के लोगों में टैलेंट है। घर में 250 बंदा रोटियां दो हैं और आप डिस्को डांस कर रहे हैं वसाइल से मालामाल, वसाइल से मालामाल। रोटियां दो 250 लोग, निवाला भी किसी के मुंह में नहीं जाएगा। मैं आज आपको कह रहा हूं कि ये मुल्क, आपको किसी को नहीं अंदाजा कि जितनी नेमतें अल्लाह ने हमें बख्शी हैं, ये कितनी तेजी से हमारा मुल्क ऊपर जाएगा। सारे हुक्मरान यही पाक स्टडीज की किताब के अंदर फिजूलियात जो लिखी हुई है वो पढ़ के आता है, उसको सबसे पहले लगता है वो तो वसाइल से मालामाल है। तो हम तो अल्लाह ने इस मुल्क को इतना ज्यादा दिया है कि हमें, आपको भी नहीं अंदाजा कि उसने कितनी नेमतें बख्शी। कुछ हमें गैरतमंद क़यादत मिल जाए तो देखें पूरी दुनिया को तो हम नाको चने चबवा सकते हैं। जो अल्लाह ने फौज दी है, जो एटमी ताकत है, जो ज्योग्राफी हमारे पास है, दुनिया आएगा आपके पास बात करने के लिए। पाक स्टडीज के अंदर तमाम चीजें पाकिस्तान की मईशत के बारे में जो लिखी हुई हैं, दे आर बोगस नॉनसेंस।